सोवियत यूनियन और इंडिया का एक टिल्ट की तरफ, यानी एक टिल्ट रहा सोवियत यूनियन का हमेशा, और उसके नतीजे में 71 के अंदर तो मदद भी सोवियत यूनियन ने की रशिया के पास। लेकिन डॉक्टर फिर वो असलहा क्या चाइना के खिलाफ ये मैंने आपसे कहा, यही तो इशू है ना कि वो S-400 किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? किसके भाई चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो अगर ले रहे हैं तो क्या पुतिन उस पर, और देखें एक बात, अब देखिए ना कि वहां उन्होंने फौज अपनी बढ़ा दी, इंडिया और बढ़ा रहा है, वो बढ़ा दी उन्होंने, इंडिया और बढ़ा दी, वो तो कोई किसी जंग में नहीं गए ना, चाइना तो किसी जंग में गया ही नहीं है, ठीक है, इतने सालों में चाइना तो किसी जंग में नहीं, चाइना तो बिल्कुल खामोशी से। इससे पता चलता है कि भले दोनों देशों के बीच सरहद पर तनाव है, आने वाले दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है, भारत के समर्थन से पता चलता है कि वो अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे से चीन और पाकिस्तान दोनों में हड़कंप तो मचा ही हुआ है, लेकिन अमेरिका की चिंता भी कुछ बढ़ गई है। आखिर क्या कारण है कि 6 दिसंबर का ही दिन उन्होंने भारत के दौरे के लिए चुना है, और साथ ही चीन को दरकिनार करके क्यों रसिया भारत को S-500 देने जा रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर तलाश करती आज की पाक मीडिया की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। और वहां पर इस लेवल पे इस टेंशन है, लेकिन उसी टेंस मूवमेंट्स के अंदर, यानी जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें 6 दिसंबर को, जो मैंने कल भी बात की, प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली एक दिन के लिए। अच्छा, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये बड़ी ट्रिकी और बड़ी डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है, देखिए सोवियत यूनियन, ये जो है वो सोवियत यूनियन के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे चाइना से। सोवियत यूनियन और इंडिया का एक टिल्ट की तरफ, यानी एक टिल्ट रहा सोवियत यूनियन का हमेशा, और उसके नतीजे में 71 के अंदर तो मदद भी सोवियत यूनियन ने की। एक स्टेल है जो चाइना और इंडिया के दरमियान एक स्टेल है। अब आगे क्या होना है, विंटर में लड़ाई होनी है, तेज होनी है, ठहराव रहेगा, फौज, ये जो स्टेल है ना, ये ब्लीड करवाता है ये भी मुल्कों को। जैसे स्टेल पे खड़े हैं ना, जैसे सियाचिन है, अब सियाचिन पे एक जगह पे स्टेलमेट है, मतलब उधर उनकी फौज है, इधर पाकिस्तान की फौज, तो स्टेल है। अब स्टेल के नतीजे में भी क्या हो रहा है कि खर्चा तो हो रहा है, इकोनॉमी तो ब्लीड है। अच्छा, अब वो अगर स्टेल पे भी रखते हैं, तो स्टेल पे रखने से इंडिया की, अब देखिए ना कि वहां उन्होंने फौज अपनी बढ़ा दी, इंडिया और बढ़ा रहा है, वो बढ़ा दी उन्होंने, इंडिया और बढ़ा दी, वो तो कोई किसी जंग में नहीं गए ना, चाइना तो किसी जंग में गया ही नहीं है, ठीक है, इतने सालों में चाइना तो किसी जंग में नहीं, चाइना तो बिल्कुल खामोशी से रशिया के पास। लेकिन डॉक्टर फिर वो असलहा क्या चाइना के खिलाफ, ये मैंने आपसे कहा, यही तो इशू है ना कि वो S-400 किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? किसके भाई चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो अगर ले रहे हैं तो क्या पुतिन उस पर, और देखें एक बात, मैंने कहा नहीं, हॉट वॉर हो रही है साइबर के इशू। अच्छा, अब इशू ये है सवाल कि क्या S-400 वो देंगे, तो S-400 कल को लड़ाई हो गई चाइना के साथ, तो S-400 तैयारी क्या चाइना के अगेंस्ट यूज करने की? इसको चाइना नहीं देख रहा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, चाइना क्लोजली, तो हालत जंग में है। पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉरफेयर की जद में है, और प्रॉपर इकोनॉमिक वॉरफेयर की जद में है पाकिस्तान, ठीक है ना। आपके ऊपर, मतलब इस बात को हो सकता है लोग इख्तलाफ करें, लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा। मेरा तज़िया ये होगा कि पाकिस्तान पे इकोनॉमिक वॉरफेयर है, मुकम्मल तौर पे माशी जंग है, और उस माशी जंग में जो है पाकिस्तान को उलझा दिया गया है विद प्रॉपर प्लान। मतलब ये एक लम्हे का जो खेल है कि जिसके अंदर ये IMF और FATF और ये सारे मामला, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इस वक्त एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां आप समझें कि अभी तो अफगानिस्तान का मसला, अल्लाह करे कि वहां सुकून रहे, इंडिया के साथ हमारा सुकून रहे, ये यहां पे टेंशन ना हो, इंडिया और चाइना के मामला भी ठंडे रहे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। मतलब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें ये, अच्छा पुतिन ने भी तारीख रख ली, इन्होंने भी तारीख रख ली 6 दिसंबर, ये ऊपर नीचे हो जाती फर्ज करें, तो ये होता कि इंडिया ने समिट ऑफ डेमोक्रेसी अटेंड कर ली उन्होंने, और इसमें S-400 तय करना है उन्होंने। अगर पुतिन के साथ S-400 नहीं तय होता तो इसका मतलब यह हुआ कि और हो जाता है तो क्या अमेरिका जो है वो सैंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? टर्की भी लगा चुका है ना अमेरिका, भाई टर्की भी लगा चुका है और टर्की भुगत रहा है उसको। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है, भारत ने विंटर ओलंपिक्स में चीन का समर्थन कर राजनयिक और रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है। अमेरिका की तरफ झुकाव के बावजूद भारत ने दिखाया है कि वो सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में अमेरिका के साथ नहीं रह सकता।
ये बहुत ही साफ है कि नई दिल्ली वॉशिंगटन का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। बावजूद भारत ने चीन, रूस और शंघाई सहयोग संगठन के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों से भी संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति उदार रखना चाहता है और अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखना चाहता। भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, यानी सोवियत संघ के दिनों से ही भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि सोवियत संघ ही टूटकर रूस सहित 15 देश बन गए। अब यह सवाल उठता है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति ने 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जो बांग्लादेश युद्ध के नाम से जाना जाता है, वह 1971 में दिसंबर के महीने में ही लड़ा गया था। हालांकि इसकी शुरुआत की तारीख 3 दिसंबर बताई जाती है, लेकिन असल युद्ध गहरे तौर पे 6 दिसंबर को शुरू हुआ और यह 3 से 16 दिन यानी 13 दिन तो कहा जाता है कि चला, लेकिन असल में यह 6 से 16 यानी 10 दिन ही बहुत गंभीर रूप से चला। और इसी युद्ध में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों एक साथ थे और भारत के साथ रसिया था। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के मदद में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा था, समुद्री बेड़ा भेजा था, और उसके जवाब में भारत को रसिया ने विश्व विध्वंसक भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और केवल रूस ही भारत के साथ था, और रूस के मदद से भारत ने पाकिस्तान को तोड़ दिया और एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसलिए रूस और भारत की ताकत को संयुक्त ताकत है, इसको दुनिया समझती है, क्योंकि रूस से ही मिला 70% रक्षा साजो सामान भारत यूज करता है, और इसलिए भारत रूस को छोड़ नहीं सकता और रूस भी भारत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हर एक समय में चाहे रूस जहां भी गया हो, अफगानिस्तान में गया हो या किसी दूसरे देश के साथ भी अगर कोई रूस ने लड़ाई किया है तो भारत हमेशा उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ देता रहता है। इसके अलावा रसिया का चीन से कभी नहीं पटा। रसिया का भी चीन के साथ सीमा विवाद है, जैसे भारत के साथ सीमा विवाद है, लेकिन चूंकि अभी रसिया कुछ आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसलिए उसने चीन का सहारा लिया है, या यूं कहिए चीन इसी आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर रसिया से निकट जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर रसिया उसके पाले में आ गया तो फिर वह अमेरिका को साथ मिलके एक दूसरा सुपर पावर बन सकता है, जो कभी रसिया था। लेकिन रसिया को भी पता है कि चीन को अगर सुपर पावर बनने दिया जाए तो फिर वह बेलगाम हो जाएगा। इसीलिए रसिया ने चीन को दरकिनार करके भारत को S-500 दिया है। S-400 रसिया ने चीन को भी दिया है और भारत को भी दिया है, लेकिन S-500 जो S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो दुनिया का सबसे बढ़िया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने भारत को दिया है। तो यह वह चीन को लगाम लगाने के लिए दिया है। और S-500 देने के बाद रसिया और सामरिक समझौते, जब पुतिन आए हैं, वह लाइन में है। वैज्ञानिक और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी और समझौते होने हैं। इसी प्रकार अमेरिका भी चाहता है कि अगर रूस और चीन मिल गए तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल बन सकती है, और रूस को चीन की ओर जाने से केवल भारत ही रोक सकता है। इसलिए भारत की महत्ता अभी बढ़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वह रूस को किसी तरह चीन की तरफ न जाने दे, और चीन पर लगाम लगाने के लिए रसिया भारत की मदद कर रहा है। और इस 6 दिसंबर की तिथि चुनकर रसिया ने एक साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों के 1971 वाले जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। यही कारण है कि रसिया 6 दिसंबर को उसके राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, और रसिया ने S-500 चीन को दरकिनार करके भारत को दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।